नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल हमारी गौशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमारे फार्म पे कौन कौन सी नई देसी गौ माताएँ आई हुई हैं और आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे क्षेत्र में कि जब कभी किसी गाय का नया बच्चा पैदा होता है तो कैसे लगभग 11 दिन बाद उसकी पूजा की जाती है और उसका नामकरण किया जाता है। तो दोस्तों, उससे पहले आइए देखते हैं कि हमारे फार्म पे क्या क्या नए अपडेट्स हुए हैं और जो हमने पहले चीज़ें लगाई हुई थी, जैसे जो हमने फसलें और जो बीज लगाए हुए थे, उनका अभी क्या स्टेटस चल रहा है। तो आइए चलते हैं। तो जैसे इस तरफ आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग सस्टेनेबिलिटी की ओर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, तो इसी कड़ी में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक मुख्य मुद्दा बनाकर रखा हुआ है। तो इस फार्म पे हम चाहते हैं कि कोई भी जो पानी क्या हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसकी बचत कर पाएँ। तो इसीलिए हमने, आप देखिए, ये छत के चारों ओर अभी परनाले लगाए हुए हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि जब कभी भी बारिश हो तो इन परनालों के थ्रू जितना भी पानी छत से इकट्ठा होगा वो सारा पानी हम इकट्ठा करके स्टोर करके रखेंगे और उसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस फार्म पे, क्योंकि ये एक नेचुरल फार्म है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम नेचुरल तरीके से मल्टी क्रॉपिंग करें। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी किसी भी एक हिस्से में सिर्फ एक फल या एक सब्जी या एक ही तरीके के जो उत्पादन है वो नहीं करते हैं। तो हम मल्टी क्रॉपिंग को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि प्रकृति में भी अगर आप देखो तो हर जगह सारी चीज़ें एक साथ उग रही होती हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि लगभग हमारा यहाँ पर ये 1 एकड़ का जो हमारा पूरा फार्म है, इसमें करीब 15 तरीके की अभी सब्जियाँ लगी हुई हैं और इसके साथ साथ लगभग 10 तरीके के हमारे फलों के पौधे लगे हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टमाटर की फसल हमारी लगी हुई है। तो इसको अब देखिए, टमाटर सारे पकने लगे हैं और अच्छी पैदावार यहाँ पर हो रही है और ये बिल्कुल नेचुरली उगाए गए टमाटर हैं। किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। इसके साथ साथ ये इनके बीच में मिर्चियों के पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ये प्याज के पौधे लगे हुए हैं। इस रो में बीच में हर मिर्ची के पौधे के बीच में एक प्याज का पौधा भी लगा हुआ है। तो आइए दोस्तों, हम आपको हमारे फार्म की जो हमारी गौ माताएँ हैं उनसे मिलाते हैं। तो देखिए, ये इसका नाम है भूमिका इसका नाम है और ये शुद्ध साहिवाल नस्ल में है। और ये हमारी दूसरी गौ माता से मिली, जो कि अभी ताज़ा ही इसने एक सुंदर सी बछड़ी को जन्म दिया है और इसका नाम है बीनू। तो अभी क्योंकि ताज़ा ब्याही हुई है और उसे अपने बछड़ी की बहुत चिंता है, इसलिए थोड़ा उद्विग्न से दिखाई दे रही है आपको। तो उसको, क्योंकि जो देसी गायें होती हैं उनमें बहुत मातृत्व और बहुत भावनाएं भरी हुई होती हैं, तो उसे अपने बछड़ी की इतनी फिक्र है कि वो बिल्कुल अटेंटिव है और हमसे कह रही है कि आप यहाँ से हट जाइए। और ये हमारी दूसरी गौ माता है, जो कि लगभग 2 साल की है और इसका जो नाम है वो है नव्या। ये हमारी नव्या गौ माता है और ये एक दूसरी बछड़ी है जिसका नाम दिव्या है। तो आज हमारी गौशाला में पहली बार हम लोग दही को मथ के मक्खन निकालने जा रहे हैं। तो ये क्योंकि पहला दिन है, तो आज के दिन हमारे यहाँ पर एक छोटी सी पूजा का भी आयोजन होगा, जो कि हमारे पारंपरिक तरीके से बधाण देवता की पूजा की जाती है। तो इसके लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर लकड़ी की एक मथानी है, तो उसको लोकल भाषा में यहाँ पर रही भी बोला जाता है। तो देखिए, आजकल नॉर्मली वैसे देखा जाए तो आजकल के ज़माने में लोग मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो ये हाथ से मथा गया और लकड़ी की मथानी से मथा गया जो दही होता है, उससे जो मक्खन निकलता है, तो इसका, और जो मैनुअली जब हम हाथ से इस चीज़ को घुमाते हैं तो एक निश्चित स्पीड में वो आगे और पीछे घूमता है। तो इसके पीछे भी एक बहुत गहरा विज्ञान है कि जब वो घर्षण पैदा होता है दही में, तो उसके जो गुण होते हैं, जो सात्विक गुण होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो मक्खन में आती है, जो कि मशीनों से और यांत्रिक तरीके से करने पे नहीं आ पाती, क्योंकि वो बहुत तेज़ स्पीड से घूमते हैं और एक ही दिशा में ज़्यादा घूमते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मथने की जो हमारी प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और
अब इसमें से हम लोग मक्खन निकालने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी मामी जी मक्खन निकाल रही हैं। हाँ, डालिए इसको, इसमें डालिए। ऐसे करके हम इसमें से सारा मक्खन निकाल लेंगे और बाकी जो नीचे बच जाएगा वो होगा मट्ठा। तो थोड़ा सा ये सर्दियों की वजह से पूरी तरीके से दही नहीं जम पाया था, पर फिर भी ठीक है, क्योंकि आज ये पहली बार है और पूजा के लिए भी ये चीज़ भगवान को भी अर्पित की जाएगी। दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हमारी यह मान्यता है कि बधाण देवता जो होते हैं वो हमारे गौधन की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए हम सभी लोग गौशालाओं में बधाण देवता का एक छोटे से मंदिर को स्थापित करते हैं, जिसमें 5 कंकरों को चुनकर रखा जाता है, उनको स्थापना की जाती है और उनमें देवता को प्रतिष्ठित किया जाता है। और इन्हीं देवताओं को सर्वप्रथम सबसे पहला जो दूध होता है, दूध, दही, घी, मक्खन और खीर बनाकर अर्पित की जाती है। और फिर जो गौ माता हमारी ब्याई हुई है उसकी पूजा की जाती है, और साथ ही में जो नवजात बच्चा है उसकी भी पूजा और उसका नामकरण किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे समाज में गौधन को सिर्फ पशु ना मानकर उनको एक परिवार के सदस्य की तरह पूजा और संभाला जाता है। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम है और शाम का वक्त हो चुका है। सूरज लगभग ढलने को आया है और हल्की सी ठंड महसूस होने लगी है। तो क्यों ना आपको फटाफट एक और अपडेट दे दिया जाए। जैसा कि आपने देखा था हमारे पिछले वीडियोस में, हमने गेहूं के साथ चने और मसूर की इंटरक्रॉपिंग करी हुई थी, जो कि हमने बेड्स में लगाए थे। तो आज लगभग 60-65 दिन के आसपास हो चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे उसकी ग्रोथ चल रही है और उसका क्या अपडेट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे गेहूं की फसलें हैं जो आप देख रहे हैं इस तरफ, और इसकी जो ये वाली रो है वो मसूर की है। और आप देखिए लगभग जो हमारी गेहूं की जो ये पौधे लगे हुए हैं वो नीचे नालियों में लगे हुए हैं, और जो बेड्स हैं, ऊंचे बेड्स हैं, उसमें हमने मसूर और चना बोया हुआ है। तो अभी अगर आप हाइट के बारे में देखेंगे तो लगभग ये तीनों लगभग समान हाइट के मेरे को दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 6-7 इंच के आसपास होंगे। तो अभी तक हमको जितनी भी इनकी ग्रोथ दिखाई दे रही है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमने इसमें अभी तक ना किसी यूरिया का इस्तेमाल किया हुआ है और ना ही किसी जो सिंथेटिक और रासायनिक कीटनाशक होते हैं उनका इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से अभी तक इनकी पैदावार हो रही है। इसमें बस हमने गोबर का घन जीवामृत खाद डाली है और जीवामृत का 2 बार स्प्रे किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं, इसका आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे इस लगभग आधे एकड़ के जो एरिया में ये फसल लगी हुई है इसका कैसी पैदावार आई। तो दोस्तों, हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आपको किस बारे में अधिक जानने की उत्सुकता है हमारे फार्म से रिलेटेड, ताकि हमको भी ये आइडियाज़ थोड़े मिले कि हम उस बारे में वीडियोस बना के आप तक वो जानकारी पहुंचा सकें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो हमारे अपडेट्स हैं फार्म के वो आपको मिलते रहें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।